हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये हमारा न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर है 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। किस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है, किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और कहाँ पर होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और ये भी देखा किस तरह के न्यूक्लियाई हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो कम स्टेबल होते हैं और किसकी वजह से होते हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजन। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दो तरह से जाती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन में, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो अगर मान के चलो कोई हैवी न्यूक्लियस है और उसका डिके हो 2 या 2 से अधिक मास में और फ्रेगमेंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। तो एक हैवी न्यूक्लियस जब 2 या 2 से अधिक हल्के न्यूक्लियाई में या फ्रेगमेंट में टूट जाए उसे हम बोलेंगे क्या? न्यूक्लियर फिजन। और अगर मान के चलो जो लाइट न्यूक्लियाई है अब वो फ्यूज हो जाए, फ्यूज का मतलब फ्यूज होने के बाद वो बड़ा न्यूक्लियाई बना ले, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन की बात करेंगे तो ऐसी फिनोमेना जिसमें स्प्लिट हो क्या? हैवी न्यूक्लियस और छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और एनर्जी का लिबरेशन करे। एनर्जी निकलती है जब भी वो क्या करते हैं? स्प्लिट होते हैं हैवी न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो ये वाले फिनोमेना क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। रेडियो एक्टिव डिके कैन बी इंड्यूस बाय ए कॉलिजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई और बाय द कॉलिजन ऑफ ए न्यूट्रॉन विद अ न्यूक्लियस। तो जैसे मान के चलो हमारे पास एक है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन फिजन प्रोडक्ट, न्यूट्रॉन फिजन प्रोडक्ट और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से क्या हो रहे हैं? फिजन हो रहे हैं। फिजन प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ऑटोहन एंड स्ट्रेसमैन। तो ये सबसे पहले जो फिजन का प्रोसेस है किसने ऑब्जर्व किया? तो ऑटोहन एंड स्ट्रेसमैन। दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय बोहर एंड व्हीलर। और बाद में जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करी वो किसने करी? बोहर एंड व्हीलर ने, यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। किसका प्रयोग करके? लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एग्जाम्पल की बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। जैसे मान के चलो हमारे पास है यूरेनियम का कोई भी एलिमेंट जो कोलाइड हो रहा है विद ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोलाइड हुआ। द मेन प्रोडक्ट आर टू न्यूक्लियाई बोथ रफली हाफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये हमारा जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन की तरह काम करता है, थर्मल न्यूट्रॉन की तरह। तो हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये थर्मल न्यूट्रॉन की तरह काम किया, तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है वो हमारा टूट गया किसमें? 56 बेरिलियम, 36 क्रिप्टॉन, और ये हमारे 3 क्या निकाल दिए इसने? न्यूट्रॉन निकाल दिए। और एनर्जी कितनी निकाली? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? ये फिजन का एक एग्जांपल है। द प्रोजेक्टाइल यूज टू बाउंड्री ए हैवी न्यूक्लियस नीड नॉट बी न्यूट्रॉन, इट कैन बी ए प्रोटॉन। तो यहां पर क्या है, किसी का वो कराने के लिए, फिजन कराने के लिए जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन की जरूरत पड़े, हम प्रोटॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं 6.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ड्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कितनी होती है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अल्फा पार्टिकल। द फिजन प्रोडक्ट फॉल इन टू ग्रुप, वन ऑफ एटॉमिक नंबर इन ए रेंज ऑफ 35 to 43। तो फिजन जो होगा वो जब एटॉमिक नंबर कितना हो? 35 से लेके 43 के बीच में इनका होता है फिजन। और एटॉमिक मास रेंज कितनी है? 80 से 110। अदर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द रेंज ऑफ 51 से 57। एटॉमिक मास रेंज 125 से 160। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज
हीट एनर्जी, साउंड एंड लाइट एनर्जी। अब कुछ एनर्जी जो है वो निकल किसके रूप में निकलती है, गामा रेज के रूप में, हीट एनर्जी और साउंड एंड लाइट। तो यहाँ से एक आपको एग्जांपल और मिल गया कि गामा रेज कहाँ से निकलती हैं। तो आप कह सकते हो कि जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो वहाँ पर आप गामा रेज के रूप में एनर्जी निकलती है। 0.1% ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहाँ पर जो मास का 0.1% है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा, न्यूट्रॉन रिलीज इन फिजन आर 2 टाइप। तो फिजन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, कैसे, विच आर रिलीज इन ए टाइम पीरियड ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। दूसरा, हाँ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट 99.6.3%, नॉट सुटेबल फॉर चैन रिएक्शन, ये चैन रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। हाईली एनर्जेटिक होता है ये। दूसरा हमारे होता है डिले न्यूट्रॉन। डिले का मतलब ये होता है कि विच आर रिलीज आफ्टर 10⁻⁻14 सेकेंड। तो यहाँ पर जो भी है कब हो, जब समय 10⁻⁻14 सेकेंड हो उसके बाद, इसे बोलते हैं डिले न्यूट्रॉन। विच आर एमिटेड बाय अनस्टेबल फिजन फ्रेगमेंट। जो भी अनस्टेबल फिजन फ्रेगमेंट होते हैं वहां से एमिट होता है। कॉन्स्टिट्यूट होता है 0.64%, 0.64%। दे आर कॉज ऑफ चेन रिएक्शन, और यहाँ से चेन रिएक्शन होती है। लेस एनर्जेटिक होता है। विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रनिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर को रनिंग करने का काम करवाता है। ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस इन ईच फिजन, और हर एक फ्रिज में अगर एवरेज निकालें तो 2.5 न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एनर्जी कंसीडरेशन की बात करें तो फास्ट न्यूट्रॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन का 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और टोटल एनर्जी जो रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कहाँ, फिजन में। फिजन के फीचर कौन कौन से हैं फिजन रिएक्शन के? देयर कैन बी मैनी डिफरेंट पॉसिबल रिएक्शन प्रोडक्ट। द रिएक्शन प्रोड्यूस मोर फ्री न्यूट्रॉन देन इट यूजेस। These free neutron can then induce fission in other nearby uranium nuclei, creating a chain reaction. The reaction release energy. The extra binding energy released in the form of gamma ray and through the kinetic energy of the particle produced. तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा थर्मल न्यूट्रॉन है वो काम करेगा हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर। उसके बाद क्या है, कुछ एनर्जी हमारी निकलेगी। एनर्जी हमें मालूम है कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद कुछ एनर्जी हमारी साउंड और गामा रेज के फॉर्म में भी निकलती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो यूरेनियम का है वो होता है लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी वाले कर्व में देखा। और ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है, लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो कम है। अब क्या है, ये जो स्टेबल होना चाहेगा तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने आप का फिजन करा लेता है। तो स्प्लिट होने के बाद क्या है, हल्की न्यूक्लियाई बनेगी, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिफरेंस कितना बना, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि हमारे पास 235 न्यूक्लियस हैं और टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियस इज अबाउट 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर 1 ग्राम ऑफ प्योर यूरेनियम, अगर हमारे पास 1 ग्राम प्योर यूरेनियम है, दिस वुड कॉरस्पॉन्ड ए टोटल एनर्जी अबाउट टू 9 × 10⁻10 9 जूल। फॉर कंपेरिजन 1 ग्राम ऑफ TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन रिलीज अबाउट 4200 जूल। एग्जाम कुछ हमारे MCQs हैं। वेन लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू ए हैवियर न्यूक्लियाई इट इज कॉल्ड। तो लाइटर न्यूक्लियाई जब हैवी न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, फ्यूजन। जब हैवी न्यूक्लियस डिके होता है 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट में तो इसे हम बोलते हैं फिजन। चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन विदाउट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को वो अपना न्यूट्रॉन ना दे, इसे हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। और दूसरी होती है रिगार्डिंग चेन रिएक्शन। इट कैन बी इनिशिएटेड इफ देयर इज अवेलेबिलिटी
ऑफ वन स्लो थर्मल न्यूट्रॉन, जब हमारे पास अवेलेबिलिटी हो किसकी, थर्मल न्यूट्रॉन की। बाय यूजिंग मॉडरेटर फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी स्लो डाउन द सस्टेन चेन रिएक्शन। तो हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं तो जो भी फास्ट न्यूट्रॉन है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है। इट इज कैरेक्टराइज बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट एनी जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स प्रीसीडिंग जनरेशन। अगर मान चलो के की वैल्यू हमारी 1 से कम है तो रिएक्शन कैसी हो, अंडर क्रिटिकल होगी, क्रिटिकल के। अगर के की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन इज क्रिटिकल एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस एट ए स्टेडी रेट। के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तो ये सुपर क्रिटिकल का केस होगा और यहाँ पर एक्सप्लोजिव का केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट एनी जनरेशन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीसीडिंग जनरेशन। द प्रिंसिपल ऑफ चेन रिएक्शन इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन फर्मी ई, जिसे हम फर्मी बोलेंगे। एक्सप्लोजिव चेन रिएक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल इन एटम बम। तो एक्सप्लोजिव चेन रिएक्शन जो है वो कहाँ काम करता है, जैसे मान लो एटॉमिक बम जो कि ऑपेनहाइमर ने डिजाइन किया था। कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक होता है एटम बम, तो एटम बम में क्या होता है, चेन रिएक्शन आगे आगे क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे 1 है, आगे बढ़ के क्या हो, 2 बने, फिर से 1 के 2 बने, अब फिर से क्या बन गए, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह बनते रहेंगे। तो ये हमारी होती है चेन रिएक्शन। तो एटम बम में प्रयोग किया जाता है। और जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है, ठीक है, तो डिजाइन की थी किसने, फर्मी ने। एग्जाम्पल हमारे चेन रिएक्शन की जैसे आप देख पा रहे होंगे, 1 से 2, 2 से फिर से कितने बन गए, 4, ठीक है, इस तरह लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन कौन कौन से हैं, नेचुरल यूरेनियम इज मोर देन नेचुरल यूरेनियम विच डज नॉट रेयरली अंडरगो फिजन। तो ये नेचुरल यूरेनियम जो है हमारा 238 और ये हमारे फिजन नहीं होते हैं। नेचुरल एनरिच टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वाल्यूम यूरेनियम 235। दिस इज डिफिकल्ट इन engineering process. If the piece of uranium is small, many of the nuclei are close enough to the surface to the release neutron, which escape before including another fission event. The critical mass is the minimum amount of the nuclear fuel material needed to sustain a chain reaction. Self-sustained nuclear fission reaction without the supply of neutron फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, चेन रिएक्शन पढ़ेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होगा, क्रिटिकल मास। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फिजन इज यूज इन कंट्रोल वे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग हम पावर प्लांट में करते हैं। सेफ्टी इज ऑलवेज ए मेजर कंसर्न, तो यहाँ पर सेफ्टी मेजर कंसर्न एट ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में। सारे रिएक्टर हमारे डिजाइन होते हैं विद एक्सटेंसिव सेफ्टी फीचर के साथ। जो लॉटेज डिजाइन इंक्लूड पैसिव सेफ्टी फीचर्स दैट डू नॉट रिक्वायर मैनुअल ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। कंपोनेंट क्या होते हैं पावर प्लांट के, तो ये हमारा पावर प्लांट है, कोई हॉट वाटर है, इसके बाद क्या है, प्रेशराइज रिएक्टर है, ये हमारे कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं, रिएक्टर है, कोर है ये, ठीक है। इस तरह से क्या है, जाके हॉट वाटर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, स्टीम है, तो यहाँ से स्टीम जाएगी, स्टीम हमारी कंडेंसेट होगी, फिर से पानी बना देगा ठंडा, कंडेंसेशन लगा हुआ है। इसके बाद क्या, ये टरबाइन है, जनरेटर है, इस तरह से क्या बत्ती बनती है। तो ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप, एक क्या है, ठीक है। तो इसमें पानी क्या है, ये लगा हुआ है, पानी गर्म होता है, ऊपर गया इधर इसमें, इसके बाद ये ठंडा हुआ। फ्यूल रॉड जो है कंटेन करते हैं यूरेनियम दैट कैन बी एडिड और रिमूवल फ्रॉम द कोर व्हाइल द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग। तो जो फ्यूल रॉड होती हैं, फ्यूल रॉड, ठीक है,
उनमें किसका प्रयोग होता है? कंट्रोल रॉड होती है, वो कंटेन करती हैं क्या? मटेरियल दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। ठीक है, दे कैन बी इंसर्टेड और रिमूवल फ्रॉम द कोर और कंट्रोल द नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन एंड एडजस्ट द फिजन रेट। और ये फिजन रेट को एडजस्ट करती है। मॉडरेटर का काम होता है कि स्लो डाउन कर देना फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को। जो भी न्यूट्रॉन है वो फास्ट मूव करते हैं, मतलब फिजन जल्दी जल्दी करा रहे हैं, उसको क्या कर दे? मॉडरेट कर दे, स्लो डाउन करा दे। तो हैवी वाटर जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये मॉडरेटर का काम करते हैं। तो न्यूक्लियर उसमें रिएक्टर में हम किसका प्रयोग करते हैं? हैवी वाटर का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। इट आल्सो कैरीज अवे हीट टू सेपरेट स्टीम इंजन वेर ए जनरेटर कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, जो कैरी होती है हीट, उसके बाद क्या होता है? स्टीम इंजन लगा होता है, बाद में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है। दिस हीट इंजन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। प्रोसेस इज टू न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा होगा? फिजन। फ्यूल रॉड क्या कंटेन करती है? 92 यूरेनियम 235। न्यूक्लियर रिएक्टर आर 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं। पहला रिसर्च रिएक्टर, दूसरा ब्रीडर और तीसरा पावर रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर में क्या होता है? दे प्रोड्यूस न्यूट्रॉन एंड रेडियो आइसोटोप नीडेड फॉर रिसर्च। ठीक है, जैसे अप्सरा हो गया, साइरस हो गया, ये हम लोगों ने वुडमा, बार्क। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ब्रीडर रिएक्टर कन्वर्ट नॉन फिजनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238 जो फिजनेबल नहीं है, इसको फिजनेबल में कन्वर्ट कर देता है। आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो ये होता है ब्रीडर रिएक्टर। तीसरा होता है पावर रिएक्टर। दीज आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे तारापुर, आप लोगों ने कलपक्कम, कोटा, नरौरा। ठीक है, द पावर आउटपुट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज गिवन बाय, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? पावर एन ई अपॉन में टी, एन क्या? नंबर ऑफ फिजन टेकिंग प्लेस इन टाइम टी, ई क्या होगा? एनर्जी रिलीज पर फिजन। मान लो x ग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ मास नंबर ए अंडरगो फिजन इन अ टाइम टी, ई इज एनर्जी रिलीज पर फिजन, देन द पावर आउटपुट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज गिवन बाय P बराबर एन ई एक्स अपॉन में ए टी। वार्क हैज 4 रिसर्च रिएक्शन इन इंडिया। वार्क की कितनी है? 4 रिसर्च रिएक्टर हैं। पहले है अप्सरा जो कि 4 अगस्त 1956 में बना, दूसरा साइरस कनाडा में, जर्लिना, उसके बाद पूर्वा। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होती है इन विच कंट्रोल चेन रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है और रिलीज करती है अमाउंट हीट ऑफ एनर्जी, और ये कन्वर्ट करती है हीट को कहाँ पे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर द प्रिंसिपल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। द चेन रिएक्शन इज मेड पॉसिबल टू स्लोइंग डाउन द फिजन न्यूट्रॉन यूजिंग मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उसको स्लो डाउन कराते हैं। तो ये पूरा हमारा बना हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह से। ये कंडेंसेटर है, इस तरह से पानी जाती है, ये हमारी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ गर्म पानी होता है रिएक्टर में, जाने के बाद यहाँ पे ये टरबाइन है, ये घूमती है। ठीक है, ये पानी है। ठीक, और ये घूमने के बाद क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर फिजन। Essential feature of nuclear reactor are fuel moderator, controlling rod, radiation shielding and reflector। तो ये हमारे कुछ उसके कंपोनेंट हैं, जैसे रिफ्लेक्टर, कूलेंट, ये ठंडा करने का काम करता है गर्म पानी को, वाटर फ्रॉम कंडेंसर, ठीक है, स्टीम, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फ्यूल हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस इन द कोर ऑफ द रिएक्टर। इट कंटेन एरिस यूरेनियम एज ए फ्यूल। तो यहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। फ्यूल रॉड आर टाइटली इसके सील्ड इन एल्युमिनियम सिलेंडर। एल्युमिनियम सिलेंडर में टाइटली बनी हुई होती है। ब्रीडर रिएक्टर है नॉन फिजिबल यूरेनियम 238 इज कन्वर्टेड इनटू फिजिनेबल मटेरियल एंड प्रोड्यूस मोर देन कंज्यूम। यहाँ पे ब्रीडर रिएक्टर भी होती है जो कि नॉन फिजिनेबल मटेरियल को क्या करती है? फिजिनेबल में कन्वर्ट कराती है। मॉडरेटर का काम होता है कि जो कोर कंटेंट है मॉडरेटर, ये स्लो डाउन कराया जाता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को। हैवी वाटर का हम प्रयोग करते हैं या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? जो भी चेन रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर वो कंट्रोल होती है बाय इंसर्टिंग द कंट्रोलिंग रॉड। ठीक है, बोरोन और कैडमियम रॉड, इसका प्रयोग होता है कंट्रोलिंग रॉड
विच हैव हाई एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कूलेंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज डेवलप, ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट डेवलप होती है रिएक्टर में, तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। रेडिएशन शील्डिंग और रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, द कोर ऑफ सराउंडिंग बाय रिफ्लेक्टर टू रिफ्लेक्ट एस्केप न्यूट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन फिजन प्रोसेस, और जो भी फिजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, थिक वॉल ऑफ द सीमेंट, कंक्रीट, स्टील एंड लेड आर प्रोवाइड अराउंड द रिएक्टर, और जो रिएक्टर के चारों तरफ है वो हम बहुत मोटी मोटी दीवारें बना देते हैं, किसकी, सीमेंट, कंक्रीट की, स्टील की और लेड की, जिससे कोई मनुष्य वगैरह आए उसके पास तो कोई खतरा ना रहे। हीट जनरेटर इज यूज फॉर हीटिंग वाटर एंड प्रोड्यूसिंग स्टीम, स्टीम रोटेट टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और स्टीम क्या होती है, टरबाइन को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एमसी कुछ देख लेते हैं। द कंट्रोल रॉड इज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ, तो कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, बोथ ए एंड बी, बोरोन और कैडमियम। चेन रिएक्शन जो होती है वो पॉसिबल है बाय स्लोइंग डाउन द फिजन न्यूट्रॉन यूजिंग मॉडरेटर, क्या होगा, मॉडरेटर कहें तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो हमारे जॉइन हो जाते हैं, और जॉइन होने के बाद क्या है, एक स्टेबल नया पार्टिकल बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान चलो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए, हीलियम बनाए, और इतनी इलेक्ट्रिक हमारी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज इज अबाउट टू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, दिस हैज मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिजन, तो फिजन से ये ज़्यादा है। 0.7% ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन बोथ द साइकिल। टोटल एनर्जी रिलीज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन कितनी है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन स्टार्ट हुज इंटीरियर टेम्परेचर आर लेस देन दैट ऑफ सन प्रोटॉन या प्रोटॉन साइकिल टेक प्लेस। इन स्टार whose interior temperature greater than that of sun, carbon nitrogen cycle take place. In sun both cycle occur with the equal. Nuclear fission is the process by which energy emit by start. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यार फ्यूज होता है और हीलियम बनाता है, हैवी एलिमेंट, ठीक है, फ्यूजन के द्वारा। फ्यूजन रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन सन में भी हो सकती है, सन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द कोर, ठीक है। टू प्रोड्यूस फ्यूजन ऑन अर्थ यू हैव गिव न्यूक्लियाई हैवी हाई एनर्जी एंड कीप देम क्लोज टुगेदर, दोनों क्लोज रहे एंड हायर टेम्परेचर 10⁶ केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर फ्यूजन पावर प्लांट आर बीइंग बिल्ट। द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस बाई, हाइड्रोजन का टेक कैसे होता है, जैसे प्रोटॉन साइकिल में, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है। तो प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है, प्रोटॉन साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड इन स्टार्स ऑफ कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर रेड ड्वार्फ। जहाँ से हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पूरा ये, तो ये हमारा पूरा क्या था, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में हम लोगों ने बात की। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।